खबर है, पारा शिक्षकों ने स्थगित किया 10 फरवरी को मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, आने वाले 10 फरवरी को सीएम हेमंत सोरेन के आवास घेराव कार्यक्रम एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने स्थगित कर दिया है। सीएम आवास घेराव स्थगित करने का निर्णय राज्य के शिक्षा मंत्री की अपील के बाद ली गई है। सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पारा शिक्षकों से आगामी 10 फरवरी के मुख्यमंत्री आवास घेराव को वापस लेने की अपील प्रथमतः अखबार के माध्यम से की है। खबर है, एसटी/एससी बच्चियों को ड्रॉप्स आउट रोकने के लिए चलाई गई योजना का बजट मोदी सरकार ने 99.1% घटाया। दोस्तों, मोदी सरकार ने माध्यमिक शिक्षा की राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना के बजट को 99.1% घटा दिया है। इस योजना के तहत 8वीं पास करने वाली एससी और एसटी की छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाती थी ताकि वो पढ़ाई न छोड़े। सरकारी आंकड़े के अनुसार हर साल 8वीं में पढ़ने वाली 3 लाख से ज़्यादा छात्राओं को 9वीं की पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। सरकार ने 2017-18 में जब इस योजना का बजट बढ़ाया था, तब पढ़ाई छोड़ने वाली छात्राओं में 1 तिहाई की भारी कमी आई थी। खबर है, झारखंड सरकार ने बढ़ाया समाप्त हो चुके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता। जी हाँ दोस्तों, झारखंड सरकार ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान खत्म हो चुके लाइसेंस की वैधता को 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया है। इस आदेश से हजारों की संख्या में वैसे लोगों को लाभ मिलेगा जिनके लर्निंग लाइसेंस की वैधता लॉकडाउन के अवधि में समाप्त हो गई थी और जो किसी कारणवश नियमित लाइसेंस नहीं ले पा रहे थे। परिवहन सचिव के रवि कुमार ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को इसके अनुपालन के लिए निर्देशित भी कर दिया है। खबर है, झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो को आज मिलेगी अस्पताल से छुट्टी। दोस्तों, झारखंड के शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो कोविड-19 के गंभीर संक्रमण से उबरने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। आपको बता दें कि कोरोना से संक्रमित होने के बाद उनके फेफड़े में गंभीर संक्रमण फैल गया था, जिसके कारण उनका फेफड़ा ट्रांसप्लांट करना पड़ा। अब वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं और आज चेन्नई के एमजीएम हेल्थ केयर हॉस्पिटल से उन्हें छुट्टी दे दी जाएगी। खबर है, झारखंड में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के बढ़ेंगे 26,000 पद, 13,000 होगी नई भर्ती। दोस्तों, झारखंड सरकार उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए यानी 6 से 8वीं कक्षाओं के लिए 26,000 शिक्षकों के पद बढ़ाने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि इनमें से 13,000 पद प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की प्रोन्नति से भरे जाएंगे, जबकि शेष 13,000 पदों पर नई नियुक्ति होगी। झारखंड बनने के बाद पहली बार अपर प्राइमरी शिक्षकों के पद बढ़ाने की कार्रवाई शुरू हुई है। दोस्तों, बड़ी खबर, जामताड़ा से जंगल के समीप मिली शिक्षक की लाश। जी हां, नारायणपुर थाना क्षेत्र के सकलपुर और धोबना गांव के बीच जंगल के समीप शव बरामद किया गया है। पारा शिक्षक सिकंदर मियां के रूप में जिसकी पहचान हुई है। आपको बता दें कि सिकंदर मियां धोबना गांव स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पारा शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। खबर है, कर्मचारी चयन आयोग ने खोला नौकरियों का पिटारा, 10वीं पास के लिए है सुनहरा मौका। जी हाँ, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने 10वीं पास के लिए एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के माध्यम से एसएससी के कई हजार युवाओं का चयन करता है। आवेदन प्रक्रिया 5 फरवरी 2021 से शुरू हो चुकी है। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 मार्च 2021 है। वहीं उम्मीदवार 23 मार्च तक अपना आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। खबर है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब नहीं देना होगा टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर टेस्ट के दौरान कोई व्यक्ति फेल हो जाता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त हो जाता है, जिसके चलते उसे बहुत परेशानी होती है। तो इन सभी परेशानियों को दूर करने के लिए भारत सरकार आने वाले दिनों में मंत्रालय ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों को मान्यता देगा। जो लोग इन ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में ड्राइविंग सीखेंगे, उनका लाइसेंस बिना किसी टेस्ट के बना दिया जाएगा। ऐसे में अब इसके लिए फिलहाल परिवहन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसमें आम लोगों के भी सुझाव मांगे जा रहे हैं। जिसके चलते ऐसे में अगर आप भी अपना सुझाव देना चाहते हैं तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर सुझाव दे सकते हैं। खबर है, 10वीं पास के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, होगी 13,208 पदों पर भर्ती। दोस्तों, नेहरू युवा केंद्र संगठन ने लगभग 14,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इच्छुक उम्मीदवार
NYKS की आधिकारिक वेबसाइट nyks.nic.in पर राष्ट्रीय युवा कोर परियोजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 20 फरवरी तक जारी रहेगा। केंद्रीय युवा मंत्रालय के तहत NYKS देश भर में 13,208 समय सेवकों की भर्ती करेगा। प्रत्येक केंद्र पर लगभग 2 समय सेवकों की भर्ती की जाएगी। शुरुआत में 1 साल के लिए तैनात किया जाएगा। खबर है, उत्तराखंड में कुदरत का कहर, चमोली में ग्लेशियर टूटने से हुई बड़ी तबाही। दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली में कुदरत का कहर बरपा है। यहाँ चल रहे ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट के पास एक ग्लेशियर का पहाड़ टूटकर गिर गया, जिससे प्रोजेक्ट को काफी नुकसान हुआ है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 50 लोग जो प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे वो बह गए हैं। कई पुल टूट गए हैं। नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। मौके पर ITBP और SDRF की टीम राहत और बचाव कार्य कर रही है। खबर है, उत्तराखंड के चमोली ग्लेशियर मामले को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जताया दुख। ट्वीट करके कहा, उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से आई आपदा का दुखद समाचार मिला। परमात्मा सभी को सुरक्षित रखे, यही कामना करता हूं। दोस्तों, उन्होंने यह बातें ट्विटर के माध्यम से कही। खबर है, PM किसान योजना का लाभ के लिए अनिवार्य हुआ दाखिल खारिज। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अब उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम से खेत होगा। PM किसान सम्मान निधि योजना की पुरानी व्यवस्था में केंद्र सरकार ने बदलाव कर दिया है। अच्छी बात यह है कि इस बदलाव का असर पुराने लाभुकों पर नहीं पड़ेगा, लेकिन नया आवेदन करने वाले को अपने नाम की जमीन का प्लॉट नंबर लिखना होगा। इस बदलाव से लाखों की संख्या में उन किसानों को परेशानी होगी जो अभी संयुक्त परिवार में रह रहे हैं। खबर है, झारखंड में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का 14 लाख परिवारों को मिलेगा लाभ। जी हां, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देश में 1 करोड़ नए परिवारों को कनेक्शन देने का घोषणा किया गया है। इसमें से लगभग 14 लाख कनेक्शन झारखंड के फैमिली को मिलेगा। यह कनेक्शन 2021-22 में लाभुकों को दिए जाएंगे। योजना के तहत झारखंड में कुल 32.449 लाख लाभुकों के पास कनेक्शन है। यह आंकड़ा तीनों गैस कंपनियां इंडेन, भारत गैस और HP गैस का है। खबर है, टूलकिट खुलासे पर बोले PM मोदी, भारतीय चाय को बदनाम करने के लिए विदेश में रची गई साजिश। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि भारतीय चाय के बारे में दुष्प्रचार करने की साजिश एक नियोजित तरीके से की जा रही है और विदेशों में लोग इस अभियान की अगुवाई करते रहे हैं। उन्होंने कहा, क्या आप ऐसे लोगों को स्वीकार करेंगे जो इस तरह के अभियानों को रोकने की दिशा में कुछ नहीं कर रहे हैं? और ये सभी लोग जवाबदेह होंगे। देश के चाय बागानों के श्रमिक और आम उपभोक्ताओं ऐसी राजनीतिक पार्टियों से सवाल करेंगे, क्योंकि ये पार्टियां अब तक चुप रही हैं। देश में ऐसे लोगों को कभी नहीं माफ करेगा। खबर है, PM किसान के 33 लाख लाभार्थियों को नहीं मिलेगी अगली किस्त। जी हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा उठा रहे 32,91,000 अयोग्य लाभार्थियों के खाते में 2,326 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। अब सरकार इनसे वसूली करेगी। जी हां, आपको जानकारी दे दें कि PM किसान सम्मान निधि योजना के इस समय देश में 11 करोड़ 53 लाख लाभार्थी हैं। इन लाभार्थियों को मोदी सरकार हर साल 6,000 रुपए 2,000 की 3 किस्तों में देती है। खबर है, सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट। दोस्तों, सोना और चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। गत सप्ताह MCX वायदा बाजार में सोना 2196 रुपये टूटकर साप्ताहिक पर 47,090 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। सोना मैनी भी 2,452 रुपये की साप्ताहिक गिरावट के साथ 46,879 रुपये प्रति 10 ग्राम बोला गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी पीली धातु पर दबाव रहा। सप्ताह के दौरान सोना हाजिर 66.90 डॉलर कमजोर हुआ। शुक्रवार को 1804.75 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ। खबर है, रांची सहित राज्य भर के जेलों में लगेगा 4G जैमर। जी हां दोस्तों, रांची समेत राज्य भर के जेलों में 4G जैमर लगाया जाएगा। इसके लिए विभाग की ओर से केंद्र सरकार को भेजे गए प्रस्ताव पर मंजूरी मिल चुकी है। संभावना जताई जा रही है कि आने वाले 6 महीने के अंदर जैमर लगाने का काम शुरू हो भी जाएगा। जी हां, जानकारी दे दें कि वर्तमान में जेलों में 2G जैमर लगा हुआ है। यह जैमर कारगर नहीं है। खबर है, नितिन गडकरी ने कहा, कबाड़ नीति में नए वाहनों की खरीद पर मिलेंगे कई लाभ।
दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि नई नीति के तहत नया वाहन खरीदते समय अपने पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कबाड़ यानी स्क्रैप करने का विकल्प चुनने वाले खरीदारों को कई लाभ दिए जाएंगे। इस नीति को काफी प्रोत्साहन देने वाला करार देते हुए गडकरी ने कहा कि इससे आने वाले वर्षों में भारतीय वाहन उद्योग का कारोबार 30% बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। बजट 2021-22 में स्वैच्छिक वाहन कबाड़ नीति की घोषणा की गई है। माना जा रहा है कि इससे वाहन उद्योग को कोविड-19 महामारी के प्रतिकूल प्रभाव से उबरने में मदद मिलेगी। खबर है, भारतीय स्टेट बैंक ने बदले ट्रांजैक्शन के नए नियम। दोस्तों, एटीएम से ट्रांजैक्शन को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नए नियम जारी किए हैं। नए नियम के मुताबिक ट्रांजैक्शन फेल होने पर आपको जुर्माना भरना होगा। यानी जब आपके अकाउंट से बैलेंस कम होगा और इसकी वजह से ट्रांजैक्शन फेल होता है तो आपको अब पेनाल्टी भरनी होगी। बैंक के नियमों के अनुसार फंड की कमी की वजह से ट्रांजैक्शन फेल होने पर बैंक खाता धारकों से जुर्माना राशि के रूप में 20 रुपये और उस पर जीएसटी का अलग से वसूली करेगा। खबर है, उत्तराखंड के चमोली हादसा 8 महीने पहले वैज्ञानिकों ने किया था आगाह। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर फटने से तबाही मची हुई है। राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक का तंत्र राहत एवं बचाव कार्य में जुटा हुआ है। सबकी पहली कोशिश है कि जान माल के नुकसान को कम से कम किया जाए। एनडीआरएफ, आईटीबीपी और एयरफोर्स की टीम लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चमोली जिले के तपोवन इलाके में पहुंच गए हैं और वर्तमान स्थिति की जायजा ले रहे हैं। एनटीपीसी की साइट से अभी तक 3 शवों को आईटीबीपी ने बरामद किया है और 100 से 150 लोगों के मौत की आशंका है। आपको बता दें कि भूवैज्ञानिकों ने करीब 8 महीने पहले ही ऐसी आपदा को लेकर आगाह किया था। अगर उस समय इस कार्रवाई हुई होती तो शायद इस घटना से बचा जा सकता था। खबर है, सरकार की इस योजना के लाभार्थियों को अब सालाना मिलेंगे 36,000 रुपए। दोस्तों, केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना का लाभ लेने वाले बुजुर्गों को 36,000 रुपए सालाना देगी। इस योजना के तहत किसानों को हर महीने 3,000 रुपए की किस्त खाते में डाली जाएगी। लाभार्थी किसानों के लिए कुछ जरूरी शर्तों को पूरा करना होगा। केंद्र सरकार ने देश के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए पीएम किसान मान धन योजना आरंभ किया है।